गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक जरूर देखना है। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के मुंह पे ताला लगने वाला है। जो कुछ लोग भम्मू और पाई को जबरदस्त हेट दे रहे थे और जो कुछ लोग नीतू के पेरेंट्स को जबरदस्त हेट दे रहे थे, यहाँ तक कि नीतू और लखन के रिश्ते को भी जबरदस्त हेट दे रहे थे। सैंडी जिसकी अभी नई नई शादी हुई है उसको भी जज कर रहे थे। मतलब रावत फैमिली का ऐसा कौन सा सदस्य छोड़ा जिन्हें जज ना किया हो, क्योंकि लोग बिल्कुल डिवाइड हो गए थे। आज उन लोगों के मुंह पे ताला इसीलिए लगने वाला है क्योंकि मैं जस्ट अभी नया नया व्लॉग देख के आई हूँ और व्लॉग देखने के बाद मुझे तो ये चीजें पता थी कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की बातें हो, किसी एक फैमिली को कोई हेट दे, कोई नीतू की फैमिली को दे या फिर कोई भम्मू पाई को दे, अल्टीमेटली एंड आप लोगों को हैप्पी एंडिंग ही दिखने वाली है। क्योंकि इस फैमिली को अपने इश्यूज रिजॉल्व करने बहुत अच्छे आते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली का तमाशा ये लोग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो आज के व्लॉग की चलिए शुरुआत करते हैं, यानी कि आज के रिएक्शन वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के बेस पे। उससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन का ड्रेस। गाइस, इतना अमेजिंग ड्रेस है। बेसिकली ये स्कर्ट टॉप है, कॉटन की कुर्ती पैटर्न में ये आप लोगों को टॉप मिलेगा और इसके साथ नीचे बहुत ही सुंदर कॉटन की गाइस स्कर्ट है। इतना अल्टीमेट पीस है ना, मैं बहुत ढूंढ के लाई, लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ तो बहुत ही मज़ा आ गया। आप चाहें तो इस टॉप को नॉर्मली जीन्स वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हैं, प्लाजोस के साथ भी, ट्राउजर्स के साथ भी, और चाहें तो इसे स्कर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है गाइज, सभी साइजेस में अवेलेबल है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी। बहुत रीजनेबल रेट पे है। आप जब इसका रेट देखोगे तो आप लोग इसे बाय करने से पहले सोचोगे भी नहीं एक बार भी। तो वीडियो में मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन किया है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता तो एक बार मेरा चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने और भी प्रोडक्ट्स के लिंक शेयर करे हैं। लेकिन ये मस्ट बाय पीस है, विदाउट एनी डिले, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले फटाफट जाके आप लोग बाय कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो का रिएक्शन, व्लॉग के ऊपर रिएक्शन। तो भाई रावत फैमिली तो शिमला पहुंच चुकी है, ठीक है। लड़ने वाले लड़ते रहें, उन्हें कोसने वाले कोसते रहें, भड़काने वाले भड़काते रहें, नेगेटिविटी फैलाने वाले फैलाते रहें। रावत फैमिली मज़े में अपने घर के फंक्शंस एंजॉय कर रही है। चाहे वो नीतू हो, चाहे वो लखन हो, चाहे वो भम्मू हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो सैंडी हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो रिकी हो, चाहे वो कीर्ति हो। तो शिमला पहुंच चुके हैं सबके सब गड्डी लेके और शिमला में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सैंडी की मम्मी ने सबका शॉल उड़ा के वेलकम किया। इस बीच में ना सैंडी की फैमिली को भी बहुत जज किया जा रहा था, जबकि मैं ये सोचती हूँ कि जज करने से पहले पता कैसे चलता है। खर्चे को लेके जज किया जा रहा था, पैसों को लेके जज किया जा रहा था कि सारा जो है स्पॉन्सर शादी पाई ने करी, तो कैसे पता चला? क्या पाई ने किसी को आके बताया, भम्मू ने किसी को आके बताया, या फिर सैंडी की फैमिली ने आके किसी को बताया कि हमने तो पूरी शादी का खर्चा अकेले ने उठाया है? किसी ने कुछ नहीं बताया। बस सब लोगों ने शादी देखी और उसके बाद सैंडी की फैमिली को भी जज करना शुरू कर दिया विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ, जो कि बहुत गलत होता है। कोई भी रिश्ता भी नया नया जुड़ा है। सैंडी की मम्मी भी गाइस एक सिंगल मदर है, ठीक है। उनकी बेटी की शादी पिछले काफी टाइम से डिले चल रही थी। आप जानते हैं कि पहले रावत फैमिली की प्रायोरिटी अपनी बेटी की शादी करना थी, इसीलिए सैंडी और करण की शादी डिले हो रही थी। लेकिन जो भी चीजें हुई उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब कब तक सैंडी की शादी और करण की शादी डिले करेंगे, तो उन्होंने ये शादी करी। अब शादी में किसी ने भी पैसा दिया हो, किसी ने भी नहीं दिया हो, ये उन सब लोगों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो इसमें किसी की भी माँ को हेट देने की या किसी भी लड़की की जिसकी जिंदगी की जस्ट अभी शुरुआत हुई है, कुछ तो अच्छा उस लड़की में होगा ना, कुछ तो अच्छा होगा। ऐसे ही कोई भी अपने परिवार की बहू किसी को नहीं बना लेता और ऐसे कोई भी माँ अपनी बेटी किसी को नहीं दे देती,
ठीक है, एक माँ भी अपनी बेटी देने से पहले 100 बार सोचती है, और कोई परिवार अपने घर की बहू बनाने से पहले भी 100 बार सोचता है। तो इसमें सैंडी को हिट देने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इस समय पे उसको विशेस देनी चाहिए, ताकि वो एक पॉजिटिविटी के साथ परिवार का हिस्सा बने। जिस तरीके से नीतू ने अभी तक अपने ससुराल और अपने बीच का रिश्ता मेंटेन किया हुआ है, आज तक उसने अपनी साइलेंस ब्रेक नहीं की। आज तक आपने नीतू के मुंह से कभी अपने इन लॉज के लिए, कभी अपनी फैमिली के लिए एक वर्ड सिंगल नहीं जो है सुना होगा। उसने कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है पेशेंस का। तो वही उम्मीदें हम सैंडी से भी लगा रहे हैं, और उसी पॉजिटिविटी के साथ सैंडी का भी चांस देना चाहिए ना। अभी उसकी शादी की शुरुआत नहीं हुई और इस तरीके के जजमेंट रॉन्ग है। वहीं पर ये मैं देख रही थी कि नीतू की मम्मी और नीतू के फैमिली को लेके भी बहुत जजमेंट पास किया जा रहा है। आई मीन वाई, क्यों? नीतू जिस फैमिली से आती है वो फैमिली का लाइफस्टाइल नीतू के ससुराल वाली फैमिली से बिल्कुल अलग है, और ऐसा होता है। हर किसी का बोलने का तरीका, रहन सहन एक जैसा नहीं होता। नीतू की मम्मी भी हेट डिजर्व नहीं करती। उन्होंने भी अपने बच्चों को सिंगल पेरेंटिंग में पाला है, और आज तक भी वो अपनी जॉब पे काम कर रही हैं डिग्निटी के साथ, राइट। आज भी वो उतनी ही डाउन टू अर्थ है। एक इतनी फेमस इन्फ्लुएंसर की मदर होने के बावजूद उनके अंदर बिल्कुल भी इस बात का घमंड नहीं है। वो आज भी काम करती हैं और आज भी अपनी ही कमाई से अपना पालन पोषण करती हैं, राइट। तो वो भी कोई हेट डिजर्व नहीं करती। उसके बाद भम्मू पाई पे आते हैं, तो वो भी बिल्कुल हेट डिजर्व नहीं करते। जस्ट बिकॉज अगर किसी के आपस में थॉट्स मिसमैच कर रहे हैं या कुछ भी रीजन है, उसकी वजह से कभी भी पेरेंट्स की गलती नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, उनकी खुशी के लिए होती है। तो वो पेरेंट्स अपने बहू बेटे को बराबर खुशी दे रहे हैं। और आज का व्लॉग इस बात का सबूत है कि नीतू की बॉन्डिंग इनफैक्ट पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। कितने लोगों ने ये चीज नोटिस करी? सी ऑल आई नो कि इन तीनों पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट हेट डिजर्व नहीं करता है। सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों की खुशी के लिए ही सब कुछ किया है, आज भी उनकी खुशी के लिए ही चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हेट डिजर्व नहीं करते। इसके अलावा आज का वीडियो इतना ब्यूटीफुल था। शिमला पूरी की पूरी फैमिली गई हुई है। नीतू, लखन, भम्मू पाई एक ही गाड़ी में गए हुए हैं। भम्मू और नीतू का बॉन्ड इतना ब्यूटीफुल हुआ है। जिस तरीके से इनिशियल डेज में आप लोगों को नीतू और भम्मू का बॉन्ड दिखता था ना, जब नीतू और भम्मू भी एक कैरेक्टर प्ले करते थे, मौसी बनती थी आई थिंक भम्मू, तो वही वाला बॉन्ड उनका वापस से हुआ है। और इस बॉन्ड को हम लोग बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे कि वापस से इस बॉन्ड में जरा भी 19-20 हो। आज नीतू अपने इन-लॉज के साथ खुश है, कंफर्टेबल है, इंजॉय कर रही है उनकी कंपनी। वापस से वो वीडियोस बनाने लगे हैं साथ में। वापस से आप लोगों ने उनके बहुत सारे शॉर्ट्स साथ में देखे होंगे। तो उनका बॉन्ड अच्छा चल रहा है, और जब उनका बॉन्ड अच्छा चल रहा है तो बाकी XYZ कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। उसके अलावा कीर्ति का बर्थडे था, और कीर्ति के बर्थडे का सेलिब्रेशन भी शिमला में हुआ है। एक बहुत ही क्यूट जेस्चर में सैंडी ने कीर्ति का बर्थडे अरेंज किया था। एक थैंक यू जेस्चर था, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल शादी करण और सैंडी की ऑर्गेनाइज करी है कीर्ति ने। कीर्ति के बहुत सारे एफर्ट्स इस शादी में रहे हैं, इसीलिए फैमिली का एक एक बंदा को इस चीज़ का क्रेडिट दे रहा है। और उसी थैंक यू जेस्चर में सैंडी ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके के साथ कीर्ति को बर्थडे का एक छोटा सा क्यूट सा सरप्राइज दिया, जिसे देख के कीर्ति बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इन भाई बहनों के बीच का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपस में बात करके मैनेज कर लेते हैं। अगर कभी कोई चीज़ 19-20 सोशल मीडिया पे होती भी है ना, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हाई है कि एक दूसरे से बात करके ये लोग उस मैटर को उसी समय पे रिजॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि पूनम ने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी, तो इसके लिए भी इनडायरेक्टली ये सोचा जा रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर दिया होगा या उससे करवा दी गई होगी। जी नहीं, उसने अपने कमेंट में साफ तौर पे एक बात क्लियर करी है कि हेट देना उसका मोटिव नहीं था।
शायद उसको भी इस बारे में आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई स्टेटमेंट इस तरीके से नेगेटिव चला जाएगा। और वो भी कभी अपनी बहन का घर या फिर उसके घर के रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगी। नीतू की फैमिली ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। नीतू ने जब आज तक साइलेंस रखा तो उसकी फैमिली की तरफ से ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट ना पहले आया है ना अब कभी आएगा। लेकिन कभी कभी अनइंटेंशनली हम कोई चीज करते हैं और हमें पता नहीं होता कि सोशल मीडिया पे वो किस तरीके से चली जाएगी, लेकिन उसके लिए ये उसका अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने वो वीडियो अपनी डाउन करी, साथ में एक कमेंट पिन किया जहां पे उसने हेट ना करने के लिए भी अपील की, प्लस क्लियर कर दिया कि हमारे जो रिश्ते हैं वो हैं, हम रिश्तेदार हैं और हमेशा रहेंगे। ये चीजें क्लियर कर दी। शादी में ना जाना, कार्ड ना देना, ये इनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं और इन इश्यूज को लेके अगर ये रिजॉल्व होने होंगे तो इन फ्यूचर आप लोगों को ये रिजॉल्व होते हुए भी नजर आएंगे। तो ये अपनी उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी अपनी बहन की फैमिली को लेके, क्योंकि ना तो कभी कोई बहन चाहती है कि किसी भी एक्शन की वजह से उसकी छोटी बहन की जिंदगी में कोई भी ट्रबल आए, ना ही कभी कोई फैमिली ये चाहेगी कि हमारे किसी भी चीज की वजह से हमारे बच्चों की खुशी में कोई भी ट्रबल आए। तो ये अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की फैमिली में है, इसीलिए आप लोगों को इन सब चीजों का इतना सा भी फर्क किसी के चेहरे पे या किसी के एंजॉयमेंट पे नहीं दिख रहा होगा। सोशल मीडिया पे तूफान चल रहा है और वो लोग अपनी मस्ती में मगन है, वो फैमिली मजे में है, वो अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना आप लोगों को यही बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो रहा हो पर हमारे बीच में एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ हमारे बीच में ठीक है। रिकी के लिए भी बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है कि भाभी में वो डिफरेंसेस कर रहा है, बट कहाँ से डिफरेंस कर रहा है? कोई भी डिफरेंस ऐसा वो नहीं कर रहा है कि जहाँ पे वो अपनी बड़ी भाभी को तवज्जुब ना दे रहा हो या छोटी भाभी को तवज्जुब दे रहा हो। आप लोगों को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब नीतू की नई नई शादी हुई थी तो सारा अटेंशन नीतू के लिए ही था, राइट। लेकिन जब कोई हमारी फैमिली के साथ नया बंदा जुड़ता है तो उसको भी हमें अटेंशन देनी पड़ती है, और ये अटेंशन खुद नीतू भी सैंडी को दे रही है क्योंकि वो फैमिली का ऑफिशियली अब पार्ट बनी है, राइट। तो जब एकदम से कोई फैमिली का हिस्सा बनता है तो उसको ये पैम्परिंग देनी पड़ती है, उसको कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है, क्योंकि पहला प्यार देने का हक और प्यार देने की जरूरत ससुराल पक्ष वालों की होती है, तब वो लड़की आपको रिटर्न में प्यार देती है। इस समय पे सैंडी ने एक दूसरी फैमिली की होकर अब इस फैमिली की सदस्य हुई है और बाकी के लोग एग्जिस्टिंग सदस्य इस फैमिली के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले प्यार का हाथ वो सैंडी की तरफ बढ़ाएंगे और फिर रिटर्न में सैंडी उनको वही प्यार और वही रिस्पेक्ट वापस देगी। तो नीतू भी सैंडी को पैम्पर करने में, प्यार करने में कोई कमी नहीं कर रही है। लखन तो जेठ कम और बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सैंडी की फैमिली में भी उसके पापा नहीं है, नीतू की फैमिली का भी सेम सिचुएशन है कि उसके भी पापा नहीं है। तो जो सिंगल मॉम होती है वो अपने बच्चों को किस तरीके से पालती हैं, कितना स्ट्रगल उनका होता है, ये हर कोई जानता है, राइट। तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ ही कोई भी माँ अपनी बेटी को विदा करती है और बाकी आगे बच्चों की अपनी किस्मत। लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई भी कमी नहीं करते और कोई भी रिश्ते शुरुआती दौर पे नहीं बिगड़ते। अब इन रिश्तों का आगे क्या भविष्य होगा ये तो आज हमें नहीं पता ना। हमें ये पता है कि शादी बहुत खुशी से हो गई, सैंडी की मम्मी ने कोई कमी नहीं करी, भम्मू पाई ने रिस्पेक्ट देने में कोई कमी नहीं करी, उन्होंने वहाँ से रिस्पेक्ट देने में कोई कमी नहीं करी थी। नीतू की शादी में भी यही हुआ था कि नीतू के मायके वालों ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी थी, आओ भगत आदर इज्जत कुछ भी नहीं करी थी। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों की किस्मत में फ्यूचर में क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये किसी को नहीं पता होता, राइट। शिकवे शिकायत तो साथ में दो बेस्ट फ्रेंड्स के हो जाते हैं, दो रूममेट्स के हो जाते हैं, भाई बहन के हो जाते हैं, बहन बहन के हो जाते हैं, फ्रेंड्स के हो जाते हैं, विचारों का मतभेद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन हमें फ्यूचर किसी का नहीं पता होता। लेकिन हम प्रेजेंट को खूबसूरत देखते हुए फ्यूचर की भविष्यवाणी करके आज उनको जज करना शुरू कर दें, ये किसी के रंग में भंग डालने वाली स्थिति हो जाती है। जो फैमिली अपना एक एक मोमेंट इंजॉय कर रही है, सारे रिचुअल्स आप लोगों को दिखा रही है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से वीडियो व्लॉग आ रहे हैं, हर भाई दूसरे भाई का ध्यान रख रहा है, हर भाई अपनी बहन का ध्यान रख रहा है, हर देवर अपनी भाभी का ध्यान रख रहा है। मतलब आपने ये चीज़ नहीं नोटिस करी कि कैसे वो परिवार के एक एक सदस्य का ध्यान रख रहे हैं। कीर्ति का बर्थडे इसी बीच में आया, उन्होंने उस मोमेंट को ध्यान रखा और उसका बर्थडे भी स्पेशल बनाया, ठीक है।
नीतू को भी बराबर हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे नीतू को भी इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसको भी ऐसा फील कराया जा रहा है कि हाँ घर की बड़ी बहू वही है, पहला हक हर चीज में, पहला रिचुअल हर चीज में उसी का है, उसको भी सेम फील करवाया जा रहा है ताकि उसको भी किसी भी चीज में बुरा ना लगे। तो घर का हर सदस्य अपने रिश्तों को ना इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है, और इस शादी में ना बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीज हमें देखने को मिली, सब चीज, चाहे वो नीतू लखन के एफर्ट्स हो, चाहे वो भम्मू नीतू के एफर्ट्स हो, चाहे वो पाई के हो, किसी के चेहरे पे एक शिकन नहीं थी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ पूरी शादी गई। बस ये कार्ड्स को लेके मुद्दा क्रिएट हो गया और उस मुद्दे की वजह से सबके रिलेशनशिप जज करने लग गए